हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवू होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 27 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। हमने इस प्लान का प्लिंथ बीम का काम और डीपीसी का काम का वीडियो डाल रखा है। और फर्स्ट फ्लोर में ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू भी हमने डाल रखा है। अब हम आपको इस वीडियो में फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क से रिलेटेड सारे जानकारी देंगे। और हम आपको उसमें ये भी बताएंगे कि आपको स्टेयर्स की शटरिंग किस तरीके से करनी है, और आपको कमरे में अलमारी किस तरीके से बनाना है, और आपको किचन में स्लैब किस हाइट पर और किस तरीके से डलवाना है। और ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। और अगर आप चाहे, आपका 25 गज का मकान है या 30 गज का है, आप ये जिसमें भी 10 फीट का मत्था है उसमें आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, आपको ब्रिक वर्क से रिलेटेड जितने भी है इस फ़ोटो में मेंशन है कि हमारा किस तरीके से क्या होगा। सबसे पहले हमारा ये जो कमरा है, हमारा ये सबसे पहले जो गेट है ये हमारा 36 इंची का, मतलब 3 फीट का। ये हमारा 3 फीट में ही गेट आएगा पूरा टोटल, चौखट से चौखट की दूरी। अंदर अंदर ये हमारे से पल्ला पल्ला 3 फीट का नहीं है, हमारा इसमें पल्ला 33 इंच का लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा कमरे का साइज़ आ जाता है, ये हमारा जो है ये 9 फीट 2 इंच आएगा। इस जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इस जगह पे 9 फीट 8 इंच आएगा। 9 फीट 8 इंची बाय 9 फीट 2 इंच का है हमारा ये। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है किचन। किचन हमने 6 फीट वाइड रखा है, और जैसे ये है हमारा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हमारा किचन ही है, मान के चलो ये वाला पूरा। हमने इसमें इस जगह पे सिंक लगा रखी है, इस जगह पे आपका चूल्हा लग जाएगा। सिंक के बगल में आपको आरओ का जगह दे रखे होंगे, और इस जगह पे फ्रिज लग जाएगा। अब हमारा जो है वॉशरूम, जैसे कि हमारा ये वॉशरूम है, इसका साइज़ 3 फुट 2 इंच चौड़ा और 5 फुट 9 इंच लंबा है। इसमें हमारा टॉयलेट प्लस बाथरूम फुल अटैच है। ये हमारी जो इसकी गैलरी की चौड़ाई है ये हमने 3 फीट रखी है, और यहाँ पर भी 3 फीट का ही गेट लगा रखा है। बस हमारा इस गेट में और इस गेट में ये फ़र्क है कि हमें यहाँ पर रोशनदान वाला गेट लगाना है, जिसकी हाइट होगी 8 फीट और इसकी हाइट होगी 7 फीट। इसमें आपका वो 1 फीट का रोशनदान बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पर स्टेयर्स हैं। आपका ये स्टेयर्स यहाँ से 40 इंची चौड़े हैं। ठीक है। इस जगह पे वैसे 36 इंच का स्टेयर्स है, हमने 4 इंची बस ग्रिल लगाने के लिए जगह बना रखा है दोनों में। ये हमारा 40 इंच चौड़े हैं, और यहाँ पर हमारा जैसे 36 इंच का स्पेस है। हमने 4 स्टेप चढ़ा, फिर एक चौकी पे हमने 3 तिक बनाए, फिर 2 स्टेप के बाद फिर हमारी चौकी आएगी। फिर हमने 4 स्टेप बना करके फिर हम यहाँ पे चौकी पे आ गए। पूरा ये हमारा पूरा कास्ट रहेगा इस तरीके से। अब जैसे कि इस फ़ोटो में बाकी चीज़ मेंशन है, रूम का ये जो है एंट्रेंस डोर साइज़ है 3 फीट, बाथरूम का डोर साइज़ है 2.5 फीट का, वॉल थिकनेस है 4.5 इंच, चौखट जो हमारा चौकी साइज़ हमारा 3 बाई 3 फीट का। ये जो हमारा चौकी है ये 3 बाई 3 फीट का है, ये दोनों। अब मैं आपको इसका जो इसमें अब मैं आपको इसकी हाइट बताता हूँ कि आपको कितने हाइट तक वॉल करनी है। गाइस, जैसा कि इस फ़ोटो में मेंशन है कि हमारी जो ये वॉल है यहाँ पर 9 फीट हाइट तक सारी वॉल करनी है, बस इस जगह पर 5 फुट 10 इंच तक करनी है हमारे जीने का जो हमारा बिम आएगा उसके लिए। और हमारी जो ये कास्ट होगी 10 इंची की होगी, जैसे यहाँ पे मेंशन है। और मैंने आपको इससे नीचे का सारा चीज़ का डिटेल वीडियो इससे पहले वाले में डाल रखा है, आप देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड और प्लिंथ बीम तक का काम का। और मैं 3D व्यू में भी इन सबको दिखाया है। अब मैं आपको गाइस इसमें अलमारी बताता हूँ, किस तरीके से आपको कमरे में अलमारी बने और स्लैब डालना है। गाइस, जैसा कि आपको इस फ़ोटो में दिख रहा होगा, हमने इससे पूरा वॉल के साथ ही हमने एक पूरा स्लैब डाल रखा है, पूरा अलमारी बना रखा है, जिसमें हमारा इस जगह पे ये 3 फीट का गेट है। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी स्पेस छोड़ी है, और हमने इसमें 4 फीट 10 इंच का वार्डरोब बनाया, अलमारी बनाई है। क्योंकि जो हमारा चिकना वाला पटिया होता है, दोनों साइड प्लेन जो पटिया होता है, वो हमारा 5 फीट का हम अगर लेने जाए तो वो 2 इंची कम मिलता है। तो हमने 4 फुट 10 इंच में हमने ये पूरी अलमारी बनाई है। ठीक है। आप चाहे तो पूरा इस जगह तक भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैंने इस लिए यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे चेयर वेयर रख सकते हो, जगह बची रहेगी। अब जो हमारी स्लैब की जो लेंथ है हमारी 58 इंच है। ठीक है। यहाँ पे मेंशन है चौड़ाई इसकी। अब हमारा जो 3 इंच की ये वाली, ये जहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक डॉट है, ये हमारा 3 इंच की थिकनेस का वॉल है।
हमने इसमें 3 इंच का थिकनेस का वॉल करा रखा है। और जो हमारी ये ग्रीन पट्टी है, ये सारी हमारी पट्टियाँ है, जो चिकना वाला पट्टिया है वो डलेगा। 1-1 इंच की हाइट होती है, 1.25 इंच के करीब होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी है, हमारे हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 19 इंची रखा है। इन सब का डिस्टेंस आपस में 19 इंची है। हमने इसे फर्श से 2 इंच उठा रखा है, जो हमारे ये ब्लू वाला पार्ट मेंशन है इस जगह पर। ठीक है। और हमारी ये वाली जो स्लैब है, ये हमारी है 3 इंची की कास्ट हुई है ओवरऑल। वैसे 2 इंच की कास्ट करनी है, और फिर अब जो प्लस्तर होगा उसके बाद 3 इंच का हो जाएगा, जो हमारा इस जगह पे मेंशन है। ठीक है। और इस वाली स्लैब की ब्रेथ हमारी 24 इंची होगी, और हमारी जो ये नीचे वाली है इसकी 20 इंची है, जैसे कि इस जगह पर मेंशन है। ठीक है। ये हमारी अलमारी की बात आ गई। अब आपको मैं इसका किचन का बताता हूँ कि आपको किचन में किस तरीके से स्लैब डालना है। गाइस, जैसा कि आपको ये किचन का फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें हमने सबसे पहले ये कर रखा है कि हमारी ये है तीनों साइड की वॉल। ये हमारी जो गेट वाला वॉल है वो, ये हमारी सामने वाली, और ये हमारी बाथरूम के साइड वाली। जैसा कि आपको मैंने इसमें फ़ोटो में दिखाया, ये जो है ये हमारी इस तरीके से, जैसे कि आपका ये है इस जगह पे ये गेट वाली, फिर ये सामने वाली, और ये बाथरूम के साइड वाला। इसी तरीके से अब वो वाली वॉल है हमारी। जैसा आपको इस फ़ोटो में दिख रहा होगा, लेकिन इस फ़ोटो में उतना क्लियर से हमारा डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरे फ़ोटो में दिखाता हूँ। जैसे कि आपको इस फ़ोटो में दिख रहा है, हमने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ पे 26 इंच का स्पेस छोड़ा है, जो इस जगह पे मेंशन है। और हमारी इसकी जो ओवरऑल हाइट होगी 6 इंच होगी हमारी लिंटर से। और हमारे रूम में और बाकी गैलरी में कहीं पर भी हमें फर्श नहीं उठाना है, सिर्फ बाथरूम और किचन में ही उठाना है। ठीक है। अब हमारी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस इस जगह पे मेंशन है 30 इंची। फिर हमने ये 3 इंच का स्लैब पूरा कास्ट होगा पत्थर समेत। आपको 2 इंच का स्लैब कास्ट करना है, फिर आपको पत्थर लगाना है। यही सेम सबसे ऊपर वाले स्लैब पे भी करना है। और ये स्लैब जो ऊपर वाला है ये हमारा यहीं तक कास्ट होगा, क्योंकि ये हमारा 1 फीट का ही स्लैब है, और ये वाला जो है हमारा 2 फीट का स्लैब है चौड़ा। हमें 2 फीट ऐसे चौड़े में बनाना है, इस तरीके से 2 फीट होगा इस साइड दीवार से। ठीक है। अब हमारी नीचे से 2 फीट हाइट के बाद हमें आपको एक पटिए का पूरा में स्लैब डालना है, और इधर भी डालना है, ऊपर भी स्लैब इसके 1 फीट के बाद। ठीक है। जैसे इस जगह पे मेंशन है ना, इसके बाद। और ये 10 इंची ही चौड़ा होगा, जिसमें आप अपने डब्बे उब्बे रख सकते हो। और हमने इस जगह पे जैसे लिखा हुआ है सिंक का जगह है, इस जगह पे आरओ का जगह है। सारा डिस्टेंस इसमें मेंशन है कि हमने किस जगह पर कितने, इस जगह पे जो सिंक के ऊपर आप बर्तनदानी लगाओगे उसका जगह है। इस जगह पे आपका चूल्हे का स्पेस है। और आपको इस वाले स्लैब में 6 इंच का एक पीछे की ओर एकदम सटा करके छेद छोड़ देना है, जिसमें आपको लिंटर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा जो चिमनी लगेगा इस जगह पे, चिमनी यहाँ का पाइप यहाँ से चले जाएगा ऊपर से डायरेक्ट। ठीक है। आपके इस जगह पे रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। इसमें जो भी चीज़ आपको देखना है सब कुछ मेंशन है, आप इस तरीके से पूरा अपना काम करा सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको इसके लिंटर का व्यू दिखाता हूँ कि आपको लिंटर की शटरिंग किस तरीके से लगानी है। गाइस, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, हमारा जो इतना भी रेड कलर का ये वाला पार्ट है, ये चकोर चकोर पार्ट है, इसमें हमें प्लाई की शटरिंग लगानी है। ठीक है। जिसका साइज़ हमारा कमरे में जो ये है, हमारा 9 फीट ऐसे और 8 फीट 6 इंच ऐसे है चौड़ा। ठीक है। और हमारा जो फिर किचन वाला एरिया है, इसमें हमारा 9 फीट 3 इंच ऐसे है, और 8 फीट 6 इंच ऐसे चौड़ा है हमारा ये शटरिंग लगेगा। वैसे हमारा यहाँ पर भी मेंशन है, और इस जगह पे मेंशन है। ये हमारा जो चौकी का शटरिंग लगेगा इस तरीके से है। और ये जो बीच वाला बीम है, मैं इसके बारे में आपको जीने में बताऊँगा कि जीने की शटरिंग जब लगाएंगे किस तरीके से, उसमें बताऊँगा। और बाकी आपका जितना भी ये ग्रे पार्ट है, ये सारा आपका बिम डलेगा, बिम बॉटम जो होगा। और आप चाहे तो इस फ्लोर को आप प्लेन लिंटर भी करा सकते हैं। ठीक है। तो आपको बस ये जो हमारा चुनाई का होगा उसी साइज़ में आपका ये सारा शटरिंग भी लग जाएगा, लेकिन हम बिम बॉटम ही प्रीफर करते हैं, तो आप बिम बॉटम कराए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। आपका इस तरीके से ये सारे बिम का साइज़ दे रखा है हमने। ठीक है। और ये आपका दीवार से 5 इंची हाइट पर होकर के फिर शटरिंग डलेगा प्लाई का। दीवार से 5 इंच हाइट होगा, फिर उसके बाद शटरिंग डलेगी। ठीक है। और बाकी चीज़ में मेंशन है, ऑल रेड पार्ट है प्लाई शटरिंग, ऑल ग्रे पार्ट बिम बॉटम, और ब्लैक पार्ट जितना ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारे स्टेयर्स के लिए है। अब मैं आपको इसके स्टेयर्स की शटरिंग के बारे में बताता हूँ। गाइस, जैसा कि आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, जो हमारे गेट के साथ वाली वॉल है, ये गेट वाली वॉल, जैसे ही हम स्टेयर्स पे ऊपर आते हैं, ये सामने गेट की वॉल है, आपको जैसे मैं फ़ोटो में दिखाया था।
ये तो यहाँ पे फ़ोटो कोने में चलती हुई आ जाएगी कि कहाँ पर गेट है। और ये हमारी उसके सामने वाली वॉल है, ठीक है। ये हमने 4 इंची की दीवार होगी जो कि दोनों साइड बाउंड्री में होगी, और हमारा इस जगह पे कॉलम था, ठीक है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे ये शटरिंग लगी हुई है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये नीचे है ना, ये हमने 5 फीट इसलिए लिखा है ना, ये हमारे जो वो वाली शटरिंग नीचे वाली जो लिंटर की शटरिंग है, ये 5 इंची और नीचे जाएगी। जैसे हमारी ये लिंटर हो रखी है, ठीक है, हमारा ये अभी नीचे दिख नहीं रहा, तो हमारी ये शटरिंग यहाँ आकर के इस जगह पे मिलेगी, और ऐसे ये कास्ट होकर के इस तरीके से ये वाला एरिया पूरा कास्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से, इसलिए 5 फीट का है। हमारी ये 2 फुट की चौकी आपको लगवानी है, और ये हमारी 3 फीट हाइट पर लगेगी, जैसे यहाँ पे पूरा मेंशन है। हमारी 3 फुट बाय 3 फुट की चौकी है, और हमने जो इस जीने की चौड़ाई रखी है वो हमारी 40 इंची है चौड़ाई में, विड्थ जो है। लेकिन हमने 4 इंची इसलिए बस रखा है कि ग्रिल लगाए तो हमारी जगह ना ख़राब हो, इसलिए हमारी 36 इंच की स्टेप पूरी क्लियर दिखेगी, ठीक है। आपको जैसे कि इस वाले में भी अब फ़ोटो में दिख रहा है, यहाँ पे 3 फीट बाय 3 फीट। जैसे ये है ना, ये वाला एरिया में हमारा ऐसे करके, जैसे ये इस साइड आएगी सामने की ओर, तो हमारा ये यहाँ पर ये ग्रिल आ जाएगा, इसमें पूरा लग जाएगा डायरेक्ट। अब हमारी इस चौकी पे हमारी 2 तिक और बनेगी। जैसे आपका ये है चौकोर चौकी, इस पे एक तिक इस तरीके से, एक तिक इस तरीके से, फिर आपका ये वाला स्टेप है, ये वाले जो 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप इसलिए हैं। अब उसके बाद हमारी ये छज्जे वाली चौकी आ जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाता हूँ। और आपको इस फ़ोटो में हर चीज़ मेंशन है कि कहाँ पर कितने हाइट करनी है और किस तरीके से क्या है। जैसे यहाँ पे 10 इंची है, ये 20 इंची चौड़ा, ये भी 20 इंची चौड़ा, ये 40 इंची चौड़ा, ठीक है। ये 3 फीट हाइट पर ही डालना है, ये 76 इंची हाइट पर डालना है, ये 32 इंची का डलेगा 3 फीट का, ये हमारी 4 इंची है। और ये एक चीज़ रह गया, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच में आपको अलग से दिख रहा होगा अजीब सा, ये आपका यहाँ पे इस वाले जो छज्जे पर जो जीना आएगा उसे टेकने के लिए पूरा बीम इसमें अटैच होगा, यहाँ से डायरेक्ट आके कॉलम को कनेक्ट करेगा, दोनों कॉलम को, जिससे आपके घर की स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और बेस्ट लगेगा देखने में भी। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाता हूँ आगे का जीना। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, अब ये वाली जो हमारी बीम है यहाँ से आ रही है, ये हमारी लिंटर है, ये कॉलम, यहाँ पे भी ये कॉलम है, ये लिंटर से आई और इस जगह से इस वाले कॉलम में डायरेक्ट अटैच हो गई। ये जो हमारा है ये सामने आ जाएगा इसके, ये भी सामने, दोनों साइड से ये भी सामने आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसके सामने, और ये भी, ठीक है। जैसे इस तरीके से हो जाएगी। ये वाली बॉल ये वाली है, ये वाली बॉल ये है, और ये वाली बॉल ये है, ठीक है। अब इसमें भी हमारा सब कुछ मेंशन है, जैसे कि 41 इंची चौड़ा ये हमारा जगह बनेगा, जिसमें हमें 4 इंची की वॉल हो जाएगी उस कोने में, जो कि 42 इंची हाइट तक करनी है आपको, जिसके ऊपर आपको पटिया डालना है, पतले वाला चिकना वाला पटिया, या फिर पत्थर का टुकड़ा लगा दो, ठीक है। ये 40 इंची की फिर इस तरीके से शटरिंग लगा देनी है, और इसी शटरिंग को पहले प्लेन वाली लगानी है से बिम की, और उसके बाद ये वाली जो जीने की है ये शटरिंग लगानी है, और ये 64 इंची हाइट पे होगी, और ये 116 इंची हाइट पर ये वाली, ये पूरा मेंशन। और ये बीम आपको 20 इंच तक ला करके फिर ऐसे तिरछा ले जाके फिर नीचे ले जाके कनेक्ट करना है। ये कॉलम आपको इतनी हाइट पे भरना है जितना ये दिखा रखा है 64 इंची तक, बाकी ये सारा बिल लेंटर के टाइम पे भराएगा, ये स्टेयर्स बनने के बाद भराएगा। ये आपकी जीने तक की सारी डिटेल्ड है। अब आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करें, या हमारे ईमेल पे जा कर के हमें ईमेल करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको इस और कुछ भी रह गया हो इसमें तो आप उसे कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और जो चीज़ छूटी होगी उसे भी ले लूँगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और जिस भी लोगों को इनकी इस नक्शे की ज़रूरत है और वो घर बना रहे हैं अपना, उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें कि उनका घर हमारे नक्शे के द्वारा बढ़िया बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे। जो गलती वो कर रहे होंगे उनका उन्हें पता चल जाए, उससे वो गलती भी आप वो सुधार सकते हो हमारा नक्शे के द्वारा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारा फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है सबके, और उसका लेआउट, इन सबको आपको दूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।